वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। सबसे बड़ी समस्या आती है भाषा चयन करने में कि भाषा कौन सी चयनित करें। लगभग 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस बार की पात्रता में भाषा की वजह से डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड भी नहीं कर पाएंगे। उन लोगों में आपका नाम ना रहे, इसीलिए आज हमने बात करेंगे बहुत विस्तारित रूप में कि भाषा 2 में कौन सी लेना है, ताकि एक तीर से 2 निशान आप साध पाएँ और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। एग्ज़ाम क्वालिफाइड तो हो, साथ ही अच्छे अंक आपके आए। मैंने भाषा कौन सी ली उस पर भी बात करूंगा। मैंने तो इंग्लिश भी ली थी, संस्कृत भी ली थी। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी बात हो गई, इंग्लिश भी ले ली, संस्कृत भी। अध्ययन दोनों का किया था बहुत अच्छे से। हमारे समय की कहानी अलग थी कोविड की वजह से। अब देखिए उस पर भी बात करेंगे पूरी। उससे पहले आप सभी से एक जानकारी दे देता हूँ मैं। सुपर गाइडेंस बैच प्लस सुपर टेस्ट सीरीज़ वाला बैच, वर्ग 3 का सुपर टेस्ट सीरीज़, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए। आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत फ़ायदा मतलब अलग ही लेवल का। यदि टेस्ट लगा रहे हो आप, तो आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आप वहाँ से लगाओ। पीवाईक्यू आधारित भी है। और आज संस्कृत के 5 मॉक अपलोड हो रहे हैं। सेक्शनल वाले 150 क्वेश्चंस रहेंगे। सॉल्यूशंस इस कदर डिज़ाइन किया गया है कि संस्कृत के प्रश्न को नीचे हिंदी अनुवाद के सहित आपको समझाया गया है, समझना बताया गया है कि संस्कृत में भी अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी करना है, ताकि आपको प्रश्न संस्कृत में ही समझ आने लगे। इस तरीके की चीज़ें भी कवर करी गई हैं आर्टिकल्स 1 तारीख से। ठीक, तो सुपर गाइडेंस बैच के लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। सिलेक्शन के बाद जब आप धन्यवाद बोलेंगे ना, तब असली मज़ा आएगा। तब मैं रिव्यू डालूंगा टेलीग्राम पे, आप खुद देखिएगा कितने सारे लोग और कितने अच्छे अंकों के साथ निकलेंगे, वो एग्ज़ाम के बाद आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, हम बात कर लेते हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में भाषा चयन 30 में से 30 अंक। संभव तो नहीं है 30 में से 30 अंक, लेकिन 30 में से 25 अंक फिर भी टारगेट तो किया जा सकता है। भाषा ही वह है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल लिए जा सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। अब देखिएगा, हिंदी की बात कर लें हम। 15 नंबर के आपके गद्यांश पद्यांश ले लीजिए। 15 नंबर के पैसेजेस आ जाएंगे। 15 का ऐसा लिखा नहीं है, बट इसमें पैसेजेस एंड ग्रामर इन्वॉल्व रहेगी। पैसेज कुछ नंबर के, ग्रामर भी काफ़ी अच्छी आ जाती है इंग्लिश में। संस्कृत में भी यही कहानी रहेगी आपकी। यहाँ पर कुछ आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पैसेज वाले रहेंगे। लगभग 15 के समथिंग आपके पैसेज में कवर हो जाएंगे। 6-7 नंबर आपके संस्कृत व्याकरण पे आधारित रहेंगे। 7-8 नंबर की पैडागोजी आएगी। मतलब पिछली बार का बता रहा हूँ मैं, बोला कुछ था उन्होंने कि 15 नंबर की पैडागोजी सब में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पेपर सेट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को कंबाइन कर लिया जाता है, उसके बाद कोई रेशो नहीं देखा जाता। तो हमें तो हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि पैसेज, यदि इंग्लिश के पैसेज आप नहीं समझ पाए तो काम नहीं बन पाएगा। मैं आपको मेरा बता देता हूँ। जब फॉर्म भराए गए थे स्टार्टिंग में, जब पोर्टल ओपन हुआ था, 2 बार भरे गए थे उस टाइम पे वर्ग 3 के फॉर्म। तो उससे पहले जो अभ्यर्थी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ। मैंने खुद इस परीक्षा में 120 स्कोर किया हुआ है और अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। मेरी शिफ्ट में केवल लगभग 200 लोग थे, उनमें से 2 लोग ही थे जिनके 100 प्लस मार्क्स आए थे। एक मेरे थे और एक और मैम थी, उनके 106 मार्क्स आए थे।
और उसके बाद सब 100 से नीचे थे और बहुत सारे लोग क्वालिफाइड भी नहीं कर पाए थे परीक्षा में, मैक्सिमम लोग असफल हो गए थे उस दिन उस शिफ्ट में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, मैंने इंग्लिश ली हुई थी लगभग 1 साल के समथिंग, तो मतलब कोविड का दौर चल रहा था जब इंग्लिश ले ली थी मैंने, तो इंग्लिश मैंने पढ़ी हुई थी। मेरे पास अरिहंत की बुक है, अभी फ़िलहाल नहीं है। अरिहंत की आपने देखी होगी, मोटी वाली बुक आती, मैंने उस तक को पढ़ा हुआ है। अरिहंत की वर्ग 3 वाली नहीं, एक एसएससी वाली आती है, एसएससी बैंकिंग वाली, उस अरिहंत की किताब को मैंने पूरा पढ़ा हुआ था। संस्कृत को भी मैंने पूरा मतलब संस्कृत को तो मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ा हुआ था, लगभग आप ये मान के चलो लगभग 1 महीने के समथिंग ही मैंने संस्कृत को पढ़ा हुआ था। बाद में मैंने भाषा परिवर्तन कर दी थी क्योंकि मुझे मौका मिला था कि अमित तू भाषा चेंज कर सकता है, संशोधन हो रहे थे, तो मैंने भाषा चेंज करके मैंने संस्कृत ले ली। मैं इंग्लिश में उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मुझे पैसेज में प्रॉब्लम आ रही थी, खास करके कुछ मीनिंग्स में प्रॉब्लम आ रही थी। पैसेज में ठीक है, पूरा पैसेज समझ आ गया, लेकिन कुछ वर्ड समझ नहीं आए। मान लो उस पैसेज में से 5 या 10 वर्ड समझ नहीं आए, उन्हीं का वो एंटोनम बनाएंगे, उन्हीं का सिनोनिम या उन्हीं की मीनिंग पूछ लेंगे, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता उसका, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। और ये आइडिया मुझे बाद में पता चला जब मैंने इंग्लिश ली, मतलब संस्कृत के यूं ही मैंने टेस्ट लगा लिए थे, कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे 30-30 नंबर वाले सेक्शनल, तो बिना पढ़े ही मेरा स्कोर उतना हो रहा था जितना इंग्लिश पढ़ने के बाद हो रहा था। लगभग 20 के समथिंग मुश्किल से यहाँ पे मैं मतलब 20 के समथिंग ला पा रहा था पढ़ने के बाद में। और यहाँ पर मेरा बिना पढ़े, उस जो बिना पढ़े का बता रहा हूँ, मेरा 20 मार्क्स बिना पढ़े आ गया था। लगभग 2 मॉक टेस्ट लगाए होंगे मैंने, 2 या 3। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, संस्कृत में यदि मैं अभी इतना अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत के पैसेज में कोई दिक्कत नहीं आई। जो गद्य और पद्य आएंगे ना आपके यहाँ पे, गद्य और पद्य, वो इतने आसान रहेंगे कि आप उनको 2 बार पढ़ लोगे ना, 2 बार पढ़ना पड़ेगा तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो आप आसानी से उनको गद्य और पद्य को कर पाओगे। अब देखिएगा कौन सी भाषा चयन करनी है, आप फॉर्म भरने से पहले बहुत ही अच्छे से सोच लेना। फिर कह दे रहा हूँ, सिलेक्शन भाषा दिलवा जाएगी, फेल भी भाषा कर जाएगी यदि गलत भाषा का चयन करा तो मैंने फाइनल जब दिया तो मेरी द्वितीय भाषा थी संस्कृत, प्रथम भाषा थी मेरी हिंदी। द्वितीय भाषा संस्कृत, प्रथम भाषा मेरी हिंदी। इंग्लिश मैंने द्वितीय भाषा में पहले ली हुई थी, बाद में संशोधन कर दिया था, चेंज कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे संदेह हो गया था इंग्लिश को लेकर के। हालांकि मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है अच्छे से, इंग्लिश भी मैंने अच्छी ग्रामर पढ़ी हुई है, लेकिन उस समय जो मुझे आवश्यक लग रहा था मैंने वह किया। अब देखिएगा, ये मैंने आपको मेरा बता दिया, और मैंने 10th क्लास तक संस्कृत पढ़ी हुई है और 10th में मेरा स्कोर भी ठीक ठाक था, 90 से ऊपर ही था, 95 था, मतलब रट ही थी, सीधी बात है। 10th में मैंने संस्कृत, इस वजह से वो स्कोर था, और कोई रीज़न नहीं है कि हम संस्कृत में कोई बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हों। कारण था याद करने की क्षमता कुछ ज़्यादा थी, रट लेते थे चीज़ों को, तो 10th में उस वजह से भी रहा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि 10th क्लास में सब कुछ तो रटा हुआ था। मेरे पास एक शिवलाल की किताब आती है, शिवलाल की 9वीं की और 10वीं की, मैंने 9वीं की किताब बुक एक गाइड उठाई थी, संस्कृत के लिए गाइड उठाई कि चलो इसको पढ़ना चालू करते हैं। उसको पढ़ा भी, काफ़ी सारी चीज़ें माहेश्वर सूत्र वगैरह मैंने वहाँ से याद भी करे, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से कर ली थी, जो 10th क्लास में आती है ना, वही वाली कवर करी हुई थी मैंने। तो संस्कृत ने मुझे कॉन्फिडेंस लिया। अब देखिएगा, यदि आप अंग्रेज़ी माध्यम वाले हैं और आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हैं, संस्कृत समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप इंग्लिश लीजिएगा। देखिए, इंग्लिश की आपको अच्छा ही बताता हूँ, पैसेज आएंगे, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, बस कुछ मीनिंग्स में प्रॉब्लम आ सकती, ग्रामर आएगी, लेकिन यहाँ पे ग्रामर काफ़ी वास्ट है अंग्रेज़ी की, संस्कृत से भी ज़्यादा वास्ट ग्रामर है अंग्रेज़ी की, मीनिंग्स भी यहाँ पे काफ़ी मतलब वास्ट हो जाएंगी। संस्कृत कहीं ना कहीं हिंदी से मेल खाती है, अपनी भाषा से मेल खाती है, इस वजह से संस्कृत के शब्दों का अर्थ निकालने में थोड़ी आसानी होती है, हम तुक्का लगाना कह सकते हैं। अनुभवश्य, जैसे आप काफ़ी हद तक समझ जाओगे, अनुभव की बात हो रही है, आप सरपहा आ जाएगा, आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं, इस प्रकार से काफ़ी हद तक आप उसको लिंक कर पाओगे अपनी हिंदी से, तो आपको थोड़ी आसानी ये मिलेगी। लेकिन संस्कृत की एक
आपको खराबी बताता हूँ, अन्य स्टेट में काफ़ी जगह मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे संस्कृत का प्रश्न भी हिंदी में पूछा जाता है। बोलते हैं फलेषु में कौन सी विभक्ति है, और अपने यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा, फलेषु कहा विभक्ति अस्ति, ऐसे करके बनेगा। तो अपने में ये है, पेडागोजी भी आएगी, वो प्योर संस्कृत में ही लिखी रहेगी, तो वहाँ पे संस्कृत की मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करनी पड़ेगी, तब काम बनेगा। तो अब देखिए, हिंदी में तो आप जो गद्य पद्य रहेंगे उनको आप पढ़ लोगे, एक बार में भी समझ लोगे, लेकिन जब यदि आप संस्कृत की तरफ जाओगे तो आप कोशिश करना गद्य को और पद्य को दो बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, उसके बाद ही आप उसके ऑप्शंस को टिक करना, क्योंकि एक एक शब्द, क्योंकि विभक्ति का काम रहेगा, फलेषु है, फलश्य है, थोड़ा सा भी अंतर आएगा आपका आंसर गलत आप टिक कर सकते हो। इसलिए बारीकियों पे ध्यान आपको फिर संस्कृत में देना पड़ेगा, माइंड ओपन करके आपको टिक करना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। अब देखिएगा, संस्कृत की हमने बात कर ली, गद्य पद्य, यहाँ पे पेडागोजी भी आएगी, संस्कृत की पेडागोजी भी करनी पड़ेगी, और भैया प्योर संस्कृत में रहेगी, ये प्योर संस्कृत में पेडागोजी रहेगी, और यहाँ पे ग्रामर भी आएगी, आपको विभक्ति करनी पड़ेगी, महेश्वर सूत्र करने पड़ेंगे, वर्ण उच्चारण स्थान याद करने पड़ेंगे, वाच्य करने पड़ेंगे, लकार करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको संस्कृत में, संधि समास आपको करने पड़ेंगे, प्रत्यय उपसर्ग आपको करने पड़ेंगे। इतनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट इसको हम नहीं कहेंगे, आपने 10th में पढ़ा हुआ है, रिवीजन मांगेगी, ये बस रिवीजन मांगेगी। तो इसके लिए मैंने जब इनका चयन किया तो मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाए हुए थे 30-30 नंबर के, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बना था। तो आप लोग भी सबसे पहले भाषा, देखिए आप कई बार क्या रहता है कि हमें खुद नहीं पता रहता हमारी कमांड किस में, हो सकता है आप अंग्रेजी में अच्छा प्रदर्शन कर जाएं, आप मेरी वजह से आप चूज मत कर लेना संस्कृत, मैं कह रहा हूं, तो आप खुद आकलन करना, आकलन का तरीका आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आप स्वयं को कैसे आकलन करोगे, सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे, वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद ही आपको भाषा का चयन करना है, मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कि आप इंग्लिश में अच्छे हो कि आप संस्कृत में अच्छे हो। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। तो ठीक, थोड़ा सा गले में हो गया था। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ, इसके 2 सेक्शनल टेस्ट लगाना, सेक्शनल 1, सेक्शनल 1, इसका भी एक 30 नंबर वाला लगाना, इसका भी आप 30 नंबर वाला लगाना, लेकिन कोई दूसरे स्टेट के टेट के नहीं लगाने, आपको वर्ग 3 के ही लगाने हैं। इसके 2 लगाना है, इसके 2, इसके चाहो तो आप लगा सकते हो, इसके भी आप लगा सकते हो। इंग्लिश के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाना, 30-30 अंक वाले, ये भी 30 अंक वाला, 30-30 अंक वाले लगाना। मैं 2 का सुझाव इस वजह से दे रहा हूँ आपको, एक में काम नहीं चलेगा, हो सकता है कि एक में आपका किसी वजह से नंबर कम आ जाए, आपने अच्छे से टेस्ट नहीं दिया, या मान लीजिए संस्कृत में आपके कम आए फिर दूसरे में कम आ जाएं, या कम या ज़्यादा ऐसा होता रहे, इसलिए 2 टेस्ट आपको लगाने की सुझाव दे रहा हूं। इसके बाद ही भाषा का चयन करना है। फिर आप बोलेंगे कि ये हम कहाँ, ऑनलाइन लगाना है, सबसे पहली बात ऑनलाइन लगाना है। ये वाले टेस्ट हमने 2 संस्कृत के, आज मैं अभी आपको बता रहा था 5 मॉक हमने, आज अपलोडिंग का काम जारी है, आज की डेट में अपलोड हो जाएंगे, कल आप लगा लीजिएगा, ठीक, ये अपलोड हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर अंदर। जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी तब तक कहो तो 1 या 2 अपलोडिंग का काम हो गया होगा, अपलोड भी हो गए होंगे। अब देखिएगा, अब ये फ्री हैं, ठीक है, क्योंकि आपका स्वयं को आकलित करना ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए हम ये मॉक आपको फ्री दे रहे हैं। PYQ आधारित टेस्ट हैं, मतलब वर्ग 3 के जो पिछले पेपर थे उन पे आधारित हैं, और इतने मतलब बहुत डीप में से लिए हुए हैं, आपने देखे भी नहीं होंगे उनको, बहुत डीप की PDF में लगभग 2200 पेज हैं, तो कहाँ से लिया वो आपको नहीं पता, कोई चीटिंग भी नहीं कर पाएगा उनमें। तो इंग्लिश में 1 लगाना, फिर दूसरा लगाना, संस्कृत में भी पहला लगाना, दूसरा लगाना, क्योंकि इंग्लिश भी आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, आप कई बार आपके मन में ऐसा आ जाता है कि स्पोकन सीखेंगे, प्रयास भी करते हो, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें अच्छा होंगे, कुछ होंगे जो इसमें कमज़ोर होंगे। यदि समझ आपकी अच्छी नहीं हो पाई ना समझ, तो संस्कृत आपको बर्बाद कर देगी। फिर आप यदि अर्थों को नहीं समझ पाएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो आप ना ये 4 मॉक जरूर लगाइएगा। भाषा एक का तो चलो आप, एक भाषा तो हिंदी आपकी निश्चित है, उसके भी अपलोडेड करवा देंगे 2, लेकिन इन 4 टेस्ट को आप जरूर लगा लो 2 या 3 दिन के
अंदर में लगा लो। फॉर्म भरने से पहले पहले विचार कर लेना अच्छे से, यदि आपने ये गलत भाषा का चयन कर लिया तो असफल हो जाएंगे और अधिकतर अभ्यर्थी असफल होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इतने लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सही रास्ता बताना, सही रास्ते पे कैसे चलना है वो आपको बताना, ताकि आपका सिलेक्शन हो और अच्छे अंकों के साथ में हो जाए। तो चारों के चारों टेस्ट आपको सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे आप जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस टेस्ट सीरीज़ वाले बैच पे आप जाइएगा। ये वाई वाली बात ही नहीं, वहाँ पे आप इनमें जाएंगे, इनका एक्सेस तो फ्री रहेगा। तो आप वहाँ पे जाने के बाद में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन PYQ फोल्डर में आप जाइएगा। वहाँ पे आपको मैथ्स के CDP के, इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के, ये सब मौका आपको दे, EVS के, ये आपको 10 मतलब 10 फुल लेंथ टेस्ट आप मान के चलो PYQ आधारित। और सॉल्यूशन आप संस्कृत का हमने जो दिया हुआ है ना, उसको पढ़ना, पहला टेस्ट लगाने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना। हमने गद्य और पद्य को भी हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है। ट्रांसलेट करने के बाद में नीचे दिया भी हुआ है कि कैसे आप अर्थ निकाल सकते हो वहाँ से भी। तो समझ कैसे विकसित करनी है वो हमने संस्कृत के गद्यांश पद्यांश में भी किया हुआ है, संस्कृत की पैडागोजी में भी, प्रश्न को बाद में, जब आंसर्स के बाद में। और एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि टेस्ट को क्लिक करते हैं, बाद में सबमिट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती। एक टेस्ट को केवल एक बार लगाइए, एनालिसिस आप बार बार कर सकते हैं, एनालिसिस आप अगली बार कर लीजिए। ये नहीं कि उसको लगा लिया, 0 नंबर आए, हम फिर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए केवल आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा, एक अटेम्प्ट मिल रहा है। एक बार यदि बैठ गए तो करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि अभी मैं सबमिट कर दे रहा हूं, मेरे पास ये काम है, वो काम है। ये काम यदि नहीं लगाना तो आप उस टेस्ट को क्लिक ही मत करिए, उस टेस्ट को आप क्लिक ही मत करिए। तो कुछ समय के लिए वो ओपन रहेंगे, मतलब जब तक फॉर्म भराएंगे तब तक तो चलो ओपन ही कर देते हैं, उसके बाद तो उनको हम क्लोज कर देंगे। तब तक आप उनको लगा लो, उनके सॉल्यूशंस को ज़रूर अच्छे से देखना। एक बार लगा लिया बस, सॉल्यूशंस देखने के लिए माय प्रोफाइल में जाके परफॉर्मेंस में जाओगे तो वहाँ से आप उनका एनालिसिस कर पाओगे, सारी चीज़ें वहाँ से देख पाओगे। मैथ्स के 10 सेक्शनल ऑलरेडी अपलोड कर दिए, यानी 300 प्रश्न यहाँ पर अपलोडेड हैं। CDP के 10 हमने कर दिए, 300 प्रश्न यहाँ सेक्शनल इसलिए दे रहे हैं कि ये बहुत काम आएंगे। इसके 10 हैं, मतलब 300 प्रश्न अपलोडेड हैं। और हिंदी के अभी 10 कर दिए, 300 प्रश्न अपलोडेड हैं। संस्कृत के 5 आज हो रहे हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। इसके भी 10 अपलोडेड हैं, 300 क्वेश्चन इसके अपलोडेड हैं। 1500, 1600, 1650 क्वेश्चंस अभी आपके PYQs हो ही गए। 1650 आपके PYQ अभी आज की डेट में हो गए। अभी तो हम काम कर ही रहे हैं, 40 दिन में बहुत सारा कंटेंट आप तक पहुंचेगा। PYQ का फ्रेश FLT एक आपकी बन रही है, वो 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। 10 FLT दे रहे हैं नई वाली भी आपको, तो वो भी मिल रही हैं। उनमें बस हमने एक चीज़ करी है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है सॉल्यूशंस देने में, क्योंकि CDP के लगभग आप ये मान के चलो पैडागोजी के 90 प्रश्न आपको आ रहे हैं, 90 MCQs आ रहे हैं। इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड आप सीख जाएं, कैसे 2 प्रश्नों में से एक ज़्यादा सही है और उस एक ज़्यादा वाले पे आप टिक कर पाओ, उस चीज़ को अपना रहे हैं। इसलिए आज से ही आपने, जिन्होंने जो परिश्रम सुपर गाइडेंस वाले बैच में ज्वाइन हो गए, आज से ही सेक्शनल की तैयारी चालू कर दीजिए। आपका मान लीजिए यदि हिंदी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यदि हिंदी आपकी कंप्लीट नहीं है, तब भी आप इसके टेस्ट लगाना चालू कर दो, तब भी आप लगाना चालू कर दीजिए। बिकॉज समझ आपकी विकसित हो रही है पैडागोजी की, CDP की यहाँ से, इसलिए आप यहाँ से ज़रूर लगाओ। बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। भाषा का मैंने बताया, 2 टेस्ट जब आपके लग जाएं, यहाँ इंग्लिश के भी आप 2 लगा लो, संस्कृत के भी 2 आप लगा लो, फिर आप देखो कि आप किस में कॉन्फिडेंट हो, किस में आपने ज़्यादा स्कोर किया। जिसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, जो ज़्यादा समझ आएगी, आप उसको ले लेना। संस्कृत का मैंने बताया ना, पहला लगाने के बाद में दोनों का जब पहला आप लगा लो, इनका एनालिसिस करना सॉल्यूशंस को देख करके, सॉल्यूशन को देख करके एनालिसिस करना। संस्कृत में तो खासकर उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करना, बाद में भी जब हमने जो सॉल्यूशन दिया हो ना डिटेल्ड वाला, वहाँ से हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करना अपने दम पे। नहीं बने तो सॉल्यूशन में जाके अब वहाँ पे देखना, पूरा सॉल्यूशंस पढ़ना आप संस्कृत का, समझ विकसित हो जाएगी। सेकंड वाले टेक्स्ट में मुझे विश्वास है कि आपका अच्छा स्कोर होगा।
निश्चित ही आपका अच्छा स्कोर होगा। यदि यहाँ पर भी आप समझ विकसित करने के लिए पढ़ो, उसके बाद सेकंड वाला लगाओ, तो आप जिसमें कॉन्फिडेंट होगे आप वो लीजिएगा, इंग्लिश लीजिए चाहे संस्कृत लीजिए, लेकिन आपको, मैं ये मानता हूँ, ये नहीं कि मैंने ये लिया संस्कृत ली तो आप भी संस्कृत लीजिए। यदि आप कॉन्फिडेंट हो इंग्लिश में तो आप इंग्लिश लीजिए, यदि आप संस्कृत में कॉन्फिडेंट हो तो आप संस्कृत लीजिए। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए भाषा का चयन करना अलग अलग होगा। मैं सबसे कह दूं सभी संस्कृत ले लो तो ये मूर्खता होगी मेरी बताने की फिर, और आपकी उस भाषा को ले लेने की मूर्खता होगी। यदि मैं अंग्रेजी का बोलूँ और आप चयन कर लो तो आप मूर्ख होंगे और मैं बताने वाला भी मूर्ख रहूँगा, या तो आपको भ्रमित करने वाला रहूँगा। मैं दोनों का मूल्यांकन करने की बात इसीलिए कह रहा हूँ। तो दोनों के आप टेस्ट लगा लीजिए, सक्सेस क्लासेस पे हमने इसीलिए अपलोड करे हुए हैं, अदरवाइज हम इनको ओपन नहीं करते। ठीक, जिनको भी गाइडेंस वाला बैच, टेस्ट वाला बैच ज्वाइन करना है ज़रूर ज्वाइन करो। डेफिनेटली भाई एग्ज़ाम के बाद आप थैंक्स बोलोगे, उसमें हमें भी अच्छा लगेगा और निश्चित तौर पे ये होने वाला है, आप अच्छा स्कोर भी करोगे। बस जिस तरीके से, जिस रणनीति को मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे तैयारी करते जाओ। आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब से जो भी कर रहे हो, बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा हैं, उनको ऐड करते हुए चलना है। डेफिनेटली आपका अच्छे अंकों के साथ ये एग्ज़ाम आपका निकलेगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। भाषा चयन के लिए मैं 2 या 3 दिन बाद फिर वीडियो बना दूंगा, कुछ और डाउट बनेंगे। आप टेस्ट लगाने के बाद में हम देखते हैं कि आपके क्या डाउट बन रहे हैं। आप स्कोर बताना मुझे 2 दिन के बाद, या इस वीडियो में भी आप बता सकते हो मुझे, मैं ताकि इसी वीडियो में आपका स्कोर देख लूँगा कि आपका संस्कृत के मॉक 1 मॉक 2, इंग्लिश का मॉक 1 मॉक 2 कितना कितना स्कोर रहा। आप हिंदी के भी बता सकते हो कि अमित भैया ये स्कोर रहा, अब आप हमें सुझाव दो। तो मैं 2 या 3 दिन बाद फिर से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप इस चीज़ को कर लो, टास्क है ये, आपको ये टास्क पूरी करनी पड़ेगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।